हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनारंजना। यशोदानंदन ब्रज जनारंजना। यमुना तीरावण चारी। यमुना तीरावण चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। माया वृंदावन मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे मथुरा वृंदावन गोवर्धन के ऊपर। वैसा तो कहा जाता है इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ अगर कोई स्थान है तो मथुरा, जो भगवान श्रेष्ठ कृष्ण के मामा कंस मथुरा के राजा थे। उसके बाद वो शूरसेन के पुत्र थे। उसके बाद भगवान ने कंस का वध करके वहाँ शूरसेन जी को राजा बनाया। इसलिए मथुरा सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा से बढ़कर वृंदावन है। जो वृंदावन क्यों है? क्योंकि वृंदावन भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, दाऊ जी और राधा रानी 9 लाख गाय को लेके पूरे वृंदावन में चराते थे। और वृंदावन में जो रमन है रेती, वो उसमें खेल अपने सवंगड़ियों के साथ, ग्वाला के साथ, गोपियों के साथ खेल खेलते थे, लीलाएं करते थे। तो मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है और वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन है। गोवर्धन श्रेष्ठ क्यों है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और गोवर्धन से श्रेष्ठ राधा कुंड श्याम कुंड है, क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड ये दुनिया का सबसे एक आध्यात्मिक मतलब गोलोक वृंदावन है, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से राधा और कृष्ण स्थायी है और वहाँ से ही हर जगह पे लीला करते हैं। भगवान हमेशा अपने गायों को लेके आनंद गांव से बरसाना जाते हैं, बरसाना से राधा कुंड श्याम कुंड करके आते हैं। मतलब ये हमेशा उनका चलता रहता है। तो कहने का मतलब है, वैसा तो भगवान जब द्वापर युग में धरती के ऊपर जब धरती को तकलीफ होने लगी, तभी भगवान जब आने लगे कृष्ण के अवतार लेके, विष्णु भगवान, तभी उन्होंने राधा रानी से कहा था कि हम धरती पर जाएंगे और वहाँ लीलाएं करेंगे। तो राधा रानी ने कहा कि मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक वृंदावन नहीं है, जब तक गोवर्धन नहीं है, जब तक यमुना मेरे साथ उधर नहीं है, तो मैं उस वृंदावन में नहीं आऊँगा। तो भगवान ने वही गोलोक वृंदावन धरती पे स्थायी किया, जहाँ यमुना जी है, गोवर्धन है और तीनों चीज़ है, वृंदावन भी है। तो परंतु उसी समय उसके बाद ये जो गोवर्धन पर्वत है, वो गिरिराज बोलते हैं, भगवान गिरिराज जी है, वो भगवान का ही स्वरूप है। तो शामली द्वीप में द्रोण पर्वत के रूप में वो भारत के पश्चिम में शाल्मी पर्वत में
द्रोण पर्वत के रूप में ये गिरिराज थे। वहां से एक दिन पुलस्त ऋषि शाल्मीकि द्वीप से गुजर रहे थे। कौन से ऋषि? पुलस्त ऋषि शाल्मीकि द्वीप से गुजर रहे थे। तो गोवर्धन की सुंदरता देखकर, मतलब इनका पहला जो नाम था द्रोण पर्वत, गोवर्धन पर्वत का पहला नाम क्या था? द्रोण पर्वत के ये पुत्र है। कौन? गिरिराज, गोवर्धन, द्रोण पर्वत के पुत्र गोवर्धन है। तो गोवर्धन की सुंदरता देखकर पुलस्त ऋषि मुग्ध रह गए। उन्होंने उस पर्वत को अपने साथ शिवनगरी काशी ले जाने का निश्चय किया। काशी भगवान शिव जी का तीर्थ क्षेत्र है, गंगा ने उनके नजीक, गंगा वहाँ से बहती है और वहाँ बहुत मंदिर ही है सब, लेकिन वृंदावन इतने मंदिर तो नहीं हैं। लेकिन काशी में लेके जाने का उन्होंने सोचा, तो उन्होंने शिवनगरी काशी ले जाने के लिए उस गोवर्धन को, पर्वत को कहा, क्योंकि काशी नगरी में कोई भी पर्वत नहीं है। इसलिए ऋषि ने जो सोचा कि काशी में पर्वत होने से वह अन्य ऋषियों की तपस्या स्थली बन जाएगा। मतलब जहाँ पर्वत रहते हैं उसके वहाँ ऋषियों को तपस्या करने में आनंद आता है। तो वहाँ जब लेके जाएंगे हम किधर, काशी में, तो ऋषि को तपस्या करने का आनंद मिलेगा। इसलिए उन्होंने गोवर्धन को वहाँ लेके जाने का सोचा। गोवर्धन के पिता द्रोण के पास वो पुलस्त ऋषि गए और उनके पुत्र का दान मांगा। अभी पुलस्त ऋषि अतिशय क्रोधिष्ठ थे, उनको थोड़ा भी बोलने के बाद गुस्सा आता था। तो उनको देखकर द्रोण, मतलब द्रोण पर्वत जी और गोवर्धन जी चुप रह गए। विछोह के विचार से दोनों पिता पुत्र शोकातुर हो गए। मतलब अभी इनको ना बोलेगा तो गुस्सा आएगा, तो अभी क्या किया जाए। इन्होंने मांग की है गोवर्धन को मुझसे, मैं लेके जाऊंगा काशी में और उधर स्थायी करूंगा, क्योंकि उधर कोई पर्वत नहीं है। तो शोकातुर हो गए। परंतु द्रोण पर्वत पुलस्त ऋषि को मना नहीं कर सके। द्रोण पर्वत, उन्होंने पुलस्त ऋषि को मना नहीं किया। उन्हें ऋषि के शाप का भय था, क्योंकि ये ऋषि तुरंत शाप देते थे। पुलस्त ऋषि गुस्सा आने के बाद तुरंत शाप देते थे, तो उसका डर था। जाने से पहले गोवर्धन ने एक शर्त रखा। जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ गोवर्धन को चलना पड़ेगा काशी, तो गोवर्धन पर्वत ने उनके साथ एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? पुलस्त ऋषि यदि मार्ग में उन्हें कहीं भी रखेंगे तो वे वही रह जाएंगे, वहां से उठेंगे नहीं। गोवर्धन पर्वत ने क्या मांग कर रखी पुलस्त ऋषि के साथ पास, कि आप मुझे लेके जाओगे, अगर लेके जाने के वक्त मुझे अगर आप कहाँ भी रखोगे तो मैं वहाँ से उठूंगा। तो पुलस्त मान गए, पुलस्त ऋषि मान गए और अपने दाएं हाथ पर गोवर्धन को उठाकर काशी चल पड़े।
दाएं हाथ में पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन को रखा और काशी जाने के लिए निकल गए। आकाश मार्ग से जा रहे थे, जब वे ब्रज पहुंचे, मतलब ब्रज, मथुरा, वृंदावन, वह ब्रजधाम पहुंचे, मतलब जिधर ब्रजवासी रहते हैं वो ब्रजधाम। तो जहां ब्रज पहुंचे तो उस समय गोवर्धन को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। जब ब्रज में पहुंचे तो गोवर्धन जी को याद आया, अरे मैं पूर्व जन्म में की अनुभूति हो गई कि मुझे व्रज में निवास करना है। तो अनुभूति हुई कि व्रज का शाश्वत निवास है। वे जानते थे कि भविष्य में भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में प्रकट होने वाले हैं। भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रकट होकर उनके शरीर पर चलेंगे और गाय ग्वालों के साथ उनकी चोटियों पर खेलेंगे और गुम्फाओं में अनेक लीला का आनंद लेंगे। मतलब ये गोवर्धन पर्व को मालूम था कि मैं ब्रज में रहूँगा तो मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण चलेंगे, गाय बछड़े चलेंगे, गोपियाँ मेरे ऊपर लीलाएं करेंगी, तो ये आनंद काशी में कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तो यह विचार करके वे अपना वजन बढ़ाने लगे और क्षणों में ऋषि थक कर अपने वचन को भूल गए। जब ऋषि ने उनको नीचे रखा था तभी गोवर्धन पर्वत ने गोवर्धन भगवान ने यही समझा कि भगवान श्री कृष्ण अभी आने वाले हैं द्वापर युग में, तो यहाँ ब्रज में उनका स्थान है और मैं यहाँ रहूँगा तो मेरे ऊपर वो लीलाएं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो पुलस्त ऋषि, उन्होंने गोवर्धन को जो वचन दिया था वो भूल गए, उनके दिमाग से हट गया, उनको मालूम नहीं पड़ा। अभी गोवर्धन को उठाने के लिए आ गए। उसके बाद कुछ विश्राम और स्नान करके पुलस्त ऋषि जब उनको गोवर्धन को पुनः उठाने के लिए आए तो गोवर्धन टस से मस न हुआ, वो जगह से हिला ही नहीं, उसने वजन ही बढ़ाया और वजन बढ़ाने के बाद किसको उठेंगे। उन्होंने पुलस्त को अपनी शर्त का स्मरण दिलाया। गोवर्धन पर्वत ने पुलस्त ऋषि को अपने शर्त का याद दिलाया, स्मरण दिलाया। अपनी इच्छा को विफल होता देखकर ऋषि ने क्रोधवश, जब पुलस्त ऋषि ने वो वचन सुना वापिस, तो उन्होंने सोचा, अरे मैं इनको काशी में लेके जाने वाला हूँ और इन्होंने मेरे को वचन दिया था वो याद दिला रहा है, इसका मतलब वो लाल हो गए, आग से, अहंकार से लाल हो गए, रागिष्ट हो गए, गुस्से से लाल हो गए। उसी टाइम उन्होंने, ऋषि ने क्रोधवश गोवर्धन को शाप दिया कि वे प्रतिदिन राई, जो राई का तेल बोलते हैं हम ना, राई, तो राई के जैसा दर दिन आप कमी होंगे, आपका पतन होगा। ऐसा शाप दिया कि प्रतिदिन सरसों के बीज जितना धरती नीचे धंसती जाए, धरती के अंदर जाता रहे। देखिए आज भी हम लोग जाते हैं गोवर्धन, परसों में गया था परिक्रमा करने, तो पहली 16 मैल मतलब इतना ऊंचा, 5,500 साल पहले 16 मैल उनकी ऊंची थी और अभी केवल 80 फुट ऊंची है।
और कालांतर में 100 साल के बाद गोवर्धन किधर था लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा, यमुना किधर थी मालूम भी नहीं पड़ेगा। कि मतलब ये उनको शाप था। इसी वजह से वो दर दिन राई के जो राई का जो एक तिल रहता है उस तिल के जैसे हर दिन धरती में जाते रहते, धंसते जाते हैं। तो उस समय गोवर्धन 2 योजन मतलब 16 मील ऊंचा था। आज उसकी ऊंचाई केवल 80 फुट ऊंची है, 80 फुट, 80 फुट। तो ये बात है। तो ये जो है और दूसरी कथा एक है वराह पुराण में, जो भगवान रामचंद्र जब सीता माई को श्रीलंका ढूंढने जा रहे थे तभी हनुमान जी उनके सेवक थे और हनुमान जी वहाँ से पुल समुंदर से एक ब्रिज बांधना था पत्थर लाके। तो हनुमान जी ने अलग अलग पहाड़ उठा के उस समुंदर के अंदर डाल के वो रास्ता बनाया था। आज भी वो रास्ता है समुंदर के अंदर, जो बीच में लोगों ने उसका सरकार ने नीचे पानबुड़े छोड़ के वो रास्ता देखा था। जैसा कि आज भी द्वारका में भगवान की सोने की लंका आज भी है, जो पानबुड़े जाके उसका अस्तित्व देख के आके लोगों को बताए कि हकीकत में वहाँ लंका थी जो समुंदर ने अपने कब्जे में ली। जब भगवान 5,500 साल पहले धरती पर थे तभी भगवान ने क्या बोलते हैं वो, बेड बोलते हैं उसको। तो वो समुंदर ने उनको रास्ता दिया था और उन्होंने वो लंका बनाया था। तो आज भी उधर है वो, लेकिन भगवान जाने के बाद समुंदर ने अपने कब्जे में लेके लंका जो थी वो पानी के अंदर है। और द्वारका में द्वारका बेट बोलते हैं उसको। तो वहाँ आज भी लंका है, सोने की लंका है, ये द्वारका है, सोने का द्वारका। वैसा ही भगवान श्रीलंका जा रहे थे रावण का वध करने, सीता माई को ढूंढने के लिए। तभी हनुमान जी को बोले थे कि आप सभी वानर सेना को लेके यहाँ ब्रिज बनाना है और वह उसके ऊपर से हम लोग लंका जाएंगे। तो समुद्र से सेतु बांधने, मतलब सेतु बोलते थे, जब उनको आदेश मिला तो सेतु का निर्माण करने के लिए पत्थर की बड़े बड़ी चट्टानें लाने थी। तो हनुमान जी ने अद्भुत शक्ति से अखंड पर्वत उखाड़ कर रामेश्वर से श्रीलंका जाने का वो पर्वत ये बना रहे थे, क्या सेतु बना रहे थे। तभी एक दिन उन्होंने हिमालय से गोवर्धन को उठाया। किसने? हिमालय से गोवर्धन को हनुमान जी ने उठाया और रामेश्वरम के समुंदर में डालने के लिए, क्योंकि वहाँ से लंका जाने का ये बना रहे थे, क्या बना रहे थे? सेतु बना रहे थे। तो दक्षिण की ओर उड़ चले गोवर्धन को लेके। कौन? हनुमान जी। तो अचानक आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने कहा सेतु पूर्ण हुआ है, अभी कोई चट्टानों की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय हनुमान जी ब्रजमंडल के ऊपर ही गोवर्धन को लेके जा रहे थे।
तो गोवर्धन ब्रजमंडल के ऊपर ही हनुमान जी को आकाशवाणी सुनने आने के बाद हनुमान जी ने सोचा अभी उधर लेके जाके फायदा क्या है, तो उन्होंने गोवर्धन को ब्रजमंडल में रख दिया। गोवर्धन निराश हो गए तभी, और उन्होंने भगवान राम के चरणों का स्पर्श जो उनको करना था, तो इस अवसर से वंचित होने के वजह से हनुमान जी को शाप देने वाले थे। परंतु हनुमान जी ने उन्हें कहा, अगले द्वापर युग में भगवान नंद महाराज के पुत्र बनकर यहाँ प्रकट होंगे और गोवर्धन की सबसे इच्छा पूरी हो जाएगी। कृष्ण केवल उन्हें अपने चरण कमलों से छुएंगे और उनके ऊपर खेलेंगे, गायें चराएंगे और अलग अलग लीला करेंगे। 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली से नाखून के ऊपर धारण भी करेंगे। और उनको क्या बताया कि 7 दिन अपने उंगली के ऊपर नाखून पे 7 दिन आपको लेके खड़े रहेंगे। ये इतनी बड़ी लीला ये आपके साथ होने वाली है। तो गोवर्धन प्रसन्न हो गए, तो गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो गोवर्धन प्रसन्न हो गए। तो आज भी हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा 7 कोस 23 किलोमीटर की है। तो यही 2 कहानी गोवर्धन की है। तो उसके ऊपर सभी, मतलब उसके ऊपर किसी को चढ़ने का अलाउड नहीं है, लेकिन परिक्रमा करने से, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से आज भी गोवर्धन के ऊपर 2 नीलगाय है, एक छोटी नीलगाय, 3 नीलगाय है। और वो कभी कभी लोगों को दिखते हैं, लेकिन वो 7 कोस की परिक्रमा करने में सनातन गोस्वामी हमेशा वृंदावन से 7 कोस चलना, 7 कोस की परिक्रमा करना और 7 कोस वापिस रिटर्न आना, ये हमेशा सनातन गोस्वामी करते थे। तो एक दिन गिरिराज भगवान प्रसन्न हो गए, और जब तक परिक्रमा नहीं होती थी तब तक सनातन गोस्वामी कुछ ग्रहण नहीं करते। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा, बाबा आप अभी बहुत बूढ़े हो गए हैं, आपसे इतना लंबा आना अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूं, मुझे आपकी परिक्रमा किए बना रहा नहीं जाता, तो मुझे आना ही है। तो भगवान प्रकट होके उनको एक शिला दिया। तो उसके ऊपर गाय का चिन्ह था, एक बांसुरी का चिन्ह है, एक भगवान के हाथ में एक डंडा है। तो ऐसे 4 चिन्ह उसके ऊपर है। और भगवान ने कहा, एक छोटे बच्चे का रूप लेके भगवान ने कहा, उनको शिला दी थी, बोले बाबा आपको इधर वृंदावन से गोवर्धन पैदल आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये शिला है, ये शिला राधा दामोदर टेम्पल में जाके रखो, और उस शिला को 4 परिक्रमा कोई भी आदमी करेगा ना, तो उसका गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगी। तो आप इसकी 4 परिक्रमा करो, आपकी गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। एक तो ये जो सनातन गोस्वामी को कहा, तो आज भी वो शिला राधा दामोदर टेम्पल में आज भी वो शिला है। अगर हम लोग गोवर्धन नहीं जाते, अगर राधा दामोदर में जाके अगर वो राधा दामोदर टेम्पल को 4 परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ हमारी गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण होती है। क्या
भगवान ने कहा साक्षात प्रकट होके। तो राधा दामोदर में आज भी जीव गोस्वामी जो थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये छठ गोस्वामी ने यही वृंदावन की प्राकट्य लीला का प्राकट्य मतलब शोध मुहिम करके भगवान की लीला कहाँ हुई थी वो सभी भक्तों को बताया। और उसके बाद जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर टेम्पल बनाया। रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद जी का मंदिर बनाया। सनातन गोस्वामी जी ने राधा मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। और लोकनाथ भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी का मंदिर बनाया। तो और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी हमेशा राधा कुंड में अपने वहाँ मंदिर बनाया राधा कृष्ण का। और ये छठ गोस्वामी ने अलग अलग लीला भगवान की लीलाएं लोगों को प्रकट करके मतलब उनका प्राकट्य करके बताया कि यहाँ लीला भगवान ने ऐसी। तो यही है गोवर्धन भगवान की हकीकत कहानी, जो उनको पुलिस ऋषियों ने जो उनको शाप दिया, उस शाप से आज भी गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन पर्वत मतलब भगवान एक ही एक राई के तीर से जमीन में धंसते जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि गोवर्धन की परिक्रमा, एक व्यक्ति जो थे वहाँ के भक्त दिन में 3 बार गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। कम से कम 20 या 23 साल तक उन्होंने वो परिक्रमा की। अभी पिछले 3 महीने या 6 महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति को गोवर्धन परिक्रमा करके अपने जीवन में आनंद प्राप्त करके लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।